Hello everyone. Today we will discuss about description of a set. Description of a set. First roster form and second is set builder form. Roster form. A set is described by listing element separated by commas within braces. Means एक सेट को एलिमेंट कॉमाज और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वो हमारे पास में रोस्टर फॉर्म हो जाएगी. सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. A set is described by characterizing properties px of its element x. Means एक सेट के अंदर x के ऊपर एक कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगा दी जाएगी तो उस सेट की फॉर्म को हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म. इन एग्जांपलों को हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे. तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है? द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन टू 11. ऐसे ऑल सारे प्राइम नंबर लिखने हैं जो 11 से छोटे हों तो उनका हमने एक सेट बनाना है. तो सेट क्या बनेगा? सेट को हम इसमें क्या कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और करली ब्रैकेट के अंदर हम इनके एलिमेंट को लिखेंगे. तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे पास में? 2, फिर 3, 5, 7, 9 हम ले नहीं सकते क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है और लेस देन टू 11 बोला हुआ तो ये हमारे पास में एक सेट बन जाएगा जो कि रोस्टर फॉर्म में. अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन टू 7. ऐसे नंबर लिखने हैं वो सारे के सारे जो 7 से छोटे हों और नेचुरल नंबर हों. तो इसको हम एक बी सेट ले लेते हैं. वो नेचुरल नंबर जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर क्या हो जाएंगे? सेट के अंदर आएंगे. तो इस सेट की जो रोस्टर फॉर्म होगी वो ये होगी. अब एग्जाम्पल नंबर थर्ड लेते हैं. द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ऑफ एल्जेब्रा. एल्जेब्रा के जो लेटर हैं उनको हमने एक सेट की फॉर्म में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? जैसे इस सेट को हम सी से डिनोट कर देते हैं और हम इसमें पहले देखेंगे ए एक लिखेंगे, फिर एल, फिर जी, फिर ई, फिर बी, फिर आर, फिर ए हम दो बार नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में एक ही एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं. तो ये क्या हो जाएगी? अलजेब्रा की रोस्टर फॉर्म हो जाएगी. अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं. एग्जांपल नंबर 4. इसमें देखो सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स जो वर्ड है इसके जो लेटर से एक सेट बनाना है. तो सेट क्या बनाओगे? हम इसको एक डी ले लेते हैं. इससे क्या बनेगा? सबसे पहले एम, फिर ए, टी, एच, ई, इसके बाद देखो फिर एम आ गया. एम है पहले ही, ए भी है, फिर टी भी है, आई नहीं है तो आई, फिर सी और फिर एस. तो इससे क्या बन जाएगा? एक मैथमेटिक्स की जो रोस्टर फॉर्म होगी वो ये होगी. ठीक है जी. अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल नंबर 5. द सेट ऑफ स्केयर ऑफ इंटीजर. इंटीजर का स्केयर का एक सेट बनाना है हमने. क्या होगा? इंटीजर का हमने पता है क्या होते हैं वो -3, -2, 0, 1, 2, 3. माइनस में भी इंफिनिटी तक होते हैं और प्लस में भी इंफिनिटी तक होते हैं. बट हमने सेट की फॉर्म में किसको लिखना? स्केयर में लिखना है. स्केयर में वो सेट क्या हो जाएंगे? जैसे हम इस सेट को बी मान लेते हैं तो हम 0 का स्केयर करेंगे 0, -1 या +1 का स्केयर करेंगे वो भी 1, -2 या +2 का स्केयर करेंगे 4, -3 और +3 इन दोनों का स्केयर करेंगे वो भी क्या आएगा? 9 आएगा. और -4 और +4 इन दोनों का स्केयर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? वो 16 आएगा. तो ऐसे ये सेट चलता रहेगा और ये क्या हो जाएगी? सेट ऑफ स्केयर ऑफ इंटीजर की रोस्टर फॉर्म हो जाएगी. अब हम इन एग्जांपलों को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे. सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने से पहले हम जानेंगे कि जिस प्रकार से ऐसे लिख दिया जाए कि A बिलोंग्स टू A. इसका मीन्स है कि जो A एलिमेंट है वो A सेट के अंदर है. A डज नॉट बिलोंग्स टू A. इसका मीन्स है कि जो A एलिमेंट है वो A सेट के अंदर नहीं है. ठीक है जी. अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं कि द सेट ऑफ A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इस सेट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे. कैसे? ये हमने सेट को लिखा तो वो x लेने हैं. कौन से x लेने हैं इसके अंदर? x इज नेचुरल नंबर हो और x लेस देन इक्वल टू क्या हो? 8 हो. तो ये हमारे पास में कौन सी फॉर्म हो जाएगी? ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी इस सेट की कि वो नेचुरल नंबर होने चाहिए जो लेस देन इक्वल टू 8 हो. अब सेकंड एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं. द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स. इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है. तो हम कैसे बदलेंगे?
हम इसको बदलेंगे कि वो x लेंगे, x इज ए लेटर इन द वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के वर्ड में से एक ऐसे लेटर लेंगे, ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, ये एग्जांपल नंबर सेकंड की सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। मींस मैथमेटिक्स वर्ड में से एक्स वो लेटर लेने हैं हमने, तो वो हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड को। तो एग्जांपल नंबर थर्ड क्या है, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। वो इवन नंबर लेने हैं हमने, सेट उसका सेट बनाना है। तो सेट कैसे बनेगा, वो हमने वो एक्स लेने हैं जो एक्स 2n हो और जो हमारे पास में n है वो हमारे पास में क्या हो, नेचुरल नंबर हो। n की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 1 तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 2, n की वैल्यू यहाँ 2 पुट करोगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4। तो वो हमारे पास में किसका सेट बन जाएगा, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। तो ये कौन सी फॉर्म हुई, ये सेट बिल्डर फॉर्म हुई। कौन सी फॉर्म हुई जी, ये सेट बिल्डर फॉर्म हुई थर्ड एग्जाम्पल की। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल को, द सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल का एक सेट बनाना है। अब इस सेट को हम बी डिनोट कर लेते हैं, करली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो x सच दैट x इज इक्वल टू क्या हो, 1/n हो और n क्या हो हमारे पास में, नेचुरल नंबर हो। तो ये हमारे पास में नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल का एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट बन जाएगा। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को, सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर को कैसे सेट बनाओगे, जैसे सी हमने एक सेट को डिसाइड किया। अब हम क्या करेंगे, वो एक्स लेने हैं। कौन से एक्स लेने हैं, जो ओड हो। ओड नंबर के लिए क्या क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2n-1 और जहां पे n क्या हो हमारे पास में, n हो हमारे पास में नेचुरल नंबर। n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे, 2n 2 - 1 1 हो जाएगी। n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे, 2 × 2 4 - 1 3 हो जाएगी। और ये सारे के सारे हमारे पास में क्या आ जाएंगे, ओड नेचुरल नंबर हो जाएंगे। तो ये कौन सा, फिफ्थ एग्जाम्पल की सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम और भी ज्यादा एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में बदल सकते हैं या फिर रोस्टर फॉर्म में बदल सकते हैं। हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जा सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म में जा सकते हैं।